बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर दंपति रहते थे। दोनों की कोई संतान नहीं थे, जिस वजह से दोनों बहुत परेशान रहते थे। शेर जंगल का राजा था। उनके बाद कौन जंगल का सिंहासन संभालेगा, इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक संतान के लिए दोनों ने बहुत कोशिश की, बहुत सारा जगह पर भी गए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। फिर एक दिन शेर के मंत्री ने बताया, महाराज, जंगल के पूर्व दिशा में एक बड़ा सा पेड़ के नीचे एक साधु महाराज तपस्या करते हैं। मैंने सुना है कि साधु महाराज चमत्कारी है। उनके पास से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। यदि कोई उनसे कुछ मांगता है तो वो अवश्य ही उनकी इच्छा पूरी करते हैं। आप एक बार उनके पास जाए, आपका भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी महाराज। मैं अवश्य जाऊंगा। एक संतान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर शेरराज ने साधु महाराज से मिलने के लिए जंगल के पूर्व दिशा की ओर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद साधु महाराज का दर्शन मिलता है। शेर साधु महाराज के पास जाता है। उस समय साधु महाराज ध्यान कर रहे थे। शेर इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद साधु महाराज आंख खोलते हैं और अपने सामने शेरराज को देखते हैं। क्या हुआ है शेरराज, तुम मेरे पास क्यों आए हो? साधु महाराज, हमें संतान ना होने की वजह से मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी हूँ। अगर आपके आशीर्वाद से हमें भी एक संतान प्राप्ति होता तो मेरा और मेरी शेरनी का जीवन धन्य हो जाता। साधु महाराज, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद साधु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे को कभी भी धूप नहीं लगनी चाहिए। अगर जरा सा भी धूप बच्चे को स्पर्श हुई तो उसी समय बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है साधु महाराज, अब जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हम बच्चे को कभी भी धूप नहीं लगने देंगे, बहुत ख्याल रखेंगे उसका। इतना कहकर शेरराज खुशी से नाचते हुए अपने गुफा में लौट आता है और सारी बात शेरनी को बताता है। सारी बात सुनकर शेरनी कहती है, बिल्कुल वैसा ही होगा शेरराज। मैं अपने संतान को धूप देखने नहीं दूंगी। एक हल्की सी रोशनी भी उसके ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि धूप क्या चीज है। इतना कहकर शेरनी ने साधु महाराज के दिए हुआ फल खा लेती है। इस तरह कुछ महीना बीत जाता है। एक दिन शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा रंग में सफेद था, बिल्कुल चांद जैसा चमकीला। इतना सुंदर बच्चा पाकर शेर और शेरनी बहुत खुश हो गए। उस दिन से दोनों मिलकर बच्चे का बहुत ध्यान रखते थे कि दिन में वो बच्चा किसी भी प्रकार से गुफा से बाहर ना निकल जाए और उसे धूप ना लग जाए। इधर जंगल के जानवरों को जब पता चला कि शेर का बेटा हुआ है, तब सभी उसे देखने और बधाई देने आए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। हमने सुना है कि हमारे नए राजकुमार आए हैं। हम सब उन्हें देखने के लिए
और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हाँ हाँ महाराज, राजकुमार को बाहर लाइए। हम सब उनका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया उन्हें बाहर लाइए महाराज। सबकी बात सुनकर शेरराज और शेरनी चिंता में पड़ जाते हैं। फिर शेरनी कहती है, नहीं प्यारे जंगलवासियों, हम अभी उसे बाहर नहीं ला सकते। तो क्या हम सब राजकुमार का दर्शन नहीं पाएंगे? लेकिन क्यों शेरनी महारानी, हम बहुत आशा लेकर आए हैं कि हम सब राजकुमार का दर्शन करेंगे। ऐसे तो हम बहुत निराश हो जाएंगे महाराज। ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमार का दर्शन करना ही है तो तुम्हें रात में आना होगा। दिन के समय राजकुमार को बाहर निकलना संभव नहीं है। लेकिन क्यों महाराज? दिन के समय राजकुमार बाहर क्यों नहीं आएंगे? इस समय ये बात तुम लोगों को बताना संभव नहीं है। ये एक राज की बात है। ठीक है महाराज, हम राजकुमार से मिलने रात को ही आएंगे। फिर सारे जानवर वहां से लौट जाते हैं। फिर शाम होते ही सारे जानवर राजकुमार से मिलने के लिए गुफा की ओर जाते हैं। शेर और शेरनी अपने बच्चे को लेकर बाहर ही खड़े थे। सभी जानवर सफेद राजकुमार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह शेरराज, आपका बच्चा तो बहुत सुंदर है। आसपास के किसी भी जंगल में इतना सुंदर बच्चा नहीं होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। महारानी, हम राजकुमार के साथ थोड़ा खेलना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तुम सब खेलो, हम बड़े लोग थोड़ा बात करते हैं। फिर शेर का बच्चा खरगोश और हिरन के बच्चे के साथ खेलने लगा। राजकुमार, तुम तो कितने सुंदर हो। इतना सुंदर राजकुमार मैंने कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, रात में तुम इतना सुंदर लगते हो तो दिन में कितने सुंदर लगोगे। दिन में तो उजाला रहता है। उजाला? वो क्या चीज होता है? मैंने तो कभी उजाला नहीं देखा। अरे वही जो धूप निकलने पर होता है और अंधेरा मिटा देता है। क्या धूप? धूप क्या होता है? मैंने तो कभी धूप के बारे में नहीं सुना। अरे, इसे धूप के बारे में भी नहीं पता? क्या तुम सच में नहीं जानते? नहीं भाई, मुझे सच में धूप और उजाला के बारे में नहीं पता। उसके बाद सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर शेर राजकुमार अपने माता पिता से धूप और उजाला के बारे में पूछता है। उसके मुंह से धूप और उजाला के बारे में सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं। फिर शेरनी ने उसे दूसरे माताओं की तरह डराने लगती है। सुनो बेटे, धूप एक बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर है। वो बच्चों को देखते ही खा जाता है। कभी भी तुम उसके सामने मत जाना जब तक बड़े ना हो जाओ। माँ, तो फिर वो दूसरों बच्चों को क्यों नहीं खाया? वो तो सब धूप में खेलते हैं। उन्हें तो धूप ने कोई नुकसान नहीं करता। तो सुनो, वो सिर्फ शेर के बच्चों को ही खा जाते हैं। हाँ बेटे, तुम्हारे माँ सही कह रही है। और यहाँ तुम ही तो शेर के बच्चे हो, इसलिए बेटा कभी भी धूप में मत जाना। हाँ बेटा, बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। जब तुम बड़े हो जाओगे तब सही मौका देखकर हम तुम्हें बाहर निकलने की अनुमति देंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शेर और शेरनी शिकार के लिए गुफा से बाहर जाते हैं। और शेर राजकुमार
गुफा में अकेला रहता है। तब उसके मन में धूप को देखने की इच्छा जागी। आखिर देखूं तो सही, गुफा के बाहर ये धूप नाम का जानवर कितना बड़ा होता है। माता पिता के मना करने के बाद भी वो गुफा से बाहर जाता है। पेड़ के डाल पर बैठा हुआ एक कौवा उसे बाहर निकलते देख लेता है। फिर राजकुमार के शरीर में धूप लगते ही सावधान बानी के अनुसार वो गायब हो जाता है। इधर शाम होने के बाद जब शेर और शेरनी गुफा में लौट आते हैं तब वो दोनों उसे देख नहीं पाते। फिर शेरनी कहती है, बेटे कहाँ हो तुम? देखो आज हमने तुम्हारा पसंद का खाना लाए हैं। बाहर आओ मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं। अरे देखो हमारा बेटा अंदर नहीं है, कहाँ गया है वो? अरे वो अंदर ही है, अच्छी तरह से देखो, कहाँ जाएगा वो? मैं अच्छी तरह से देखा, मेरा बच्चा अंदर नहीं है। कहीं वो बाहर तो नहीं निकल गया? हे भगवान, मेरे बच्चे को रक्षा करना। फिर दोनों घबराकर बाहर निकल आते हैं और पुकारने लगते हैं, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ बेटे। फिर शेरनी ने पेड़ के ऊपर कौवे को देखती है और उससे पूछती है, कौवा भाई, तुमने मेरे बेटे को कहीं आसपास देखा? क्या वो बाहर निकला? हाँ शेरनी महारानी, अभी कुछ देर पहले ही गुफा से बाहर निकला था, लेकिन बाहर तो निकला था, फिर पलक झपटते ही कहाँ चला गया। कौवे की बात सुनकर शेरनी जोर जोर से रोने लगी। चला नहीं गया, मेरा बच्चा गायब हो गया। अब हमारा क्या होगा? अब हम किसके सहारे जिएंगे? हे भगवान, लौटा दो मेरे बच्चे को। हे साधु महाराज, इतना जतन करने के बाद भी आखिर मेरा बेटा गायब हो ही गया। अब तुम ही हमारे मार्गदर्शन कराओ, हे साधु महाराज। फिर दोनों मिलकर साधु महाराज के पास जाते हैं। हे साधु महाराज, बेटे की जगह अगर मैं गायब हो जाता तो अच्छा होता। कम से कम एक माँ अपनी बेटे के साथ रह तो सकती। हे साधु महाराज, आप मुझे ही गायब कर देते, कम से कम ये तो अपने बेटे के साथ खुश रहते। एक बेटे के लिए इन्होंने बहुत तपस्या किए थे, अब हम अपने बेटे का गम कैसे सह सकेंगे साधु महाराज? तपस्या किए थे नहीं, तपस्या किए हैं, ये जानते हुए भी कि धूप से कोई बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल बच्चे को धूप लगेगी ही, और धूप लगते ही वो गायब हो जाएगा। इसके बाद भी तुम दोनों ने अपने बच्चे को बड़े जतन से पाला, खिलाया पिलाया, उसे सच्चा प्यार दिया, उसे रात में बाहर ले जाकर बाहर की दुनिया दिखाई, शिकार करना सिखाया, हर चीज़ सिखाई। एक पल के लिए भी उसके मन में स्वार्थ नहीं आया। जो पिता माता अपने बच्चे को इतना प्यार देते हैं, उसके बेटे कभी उससे जुदा नहीं हो सकते। जाओ, अपने गुफा में लौट जाओ, जाकर देखो, तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा। आज के बाद तुम उसे धूप में निकल सकते हो, वो कभी भी गायब नहीं होगा। फिर शेर और शेरनी खुशी खुशी अपने गुफा में लौट आते हैं और गुफा के बाहर अपने बेटे को देख पाते हैं। माँ, तुम तो बेकार में ही डरती थी। धूप नाम का कोई खतरनाक जानवर नहीं होता। देखा मुझे, मैं तो बाहर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। कल से मैं अपने दोस्तों के साथ
खेलने जाऊंगा माँ। हाँ बेटे, अब तुम थोड़ा बड़े हो गए हो। कल से तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। विजयनगर में एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। शेर को भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो शेर एक पिंजरे में फंस गया था। शेर पिंजरे से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। शेर थक गया था क्योंकि उसे बहुत भूख भी लगी थी। शेर अकेला था, इसीलिए उसका मनोबल टूटने लगा। उसने हार मानने का सोच लिया। वो ये सोचने लगा कि अब वो कभी भी इस पिंजरे से नहीं निकल पाएगा। थका हुआ शेर सो गया। ऐसे ही रात बीत जाता है। अगले दिन सुबह एक आदमी जंगल में उस रास्ते से जा रहा था। शेर ने दूर से उस आदमी को आते देखा। शेर को लगा शायद अब उसको पिंजरे से निकलने का मौका मिल जाएगा। वो आदमी पिंजरे के पास आया। आदमी को पास आते देखकर शेर ने कहा, ओ इंसान भाई, मुझे थोड़ा मदद कर दो। इस पिंजरे का दरवाजा खोल दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मुझ पर विश्वास करो। शेर के बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और शेर को मदद करने से इनकार कर देता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा। मैं पिंजरे का दरवाज़ा खोल दूँ और तुम मुझे खा जाओगे। मैं नहीं खोलूँगा। आदमी की बात सुनकर शेर निराश हो गया। फिर उसने बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। आज से मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। हर मुसीबत से मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, खोल दो दरवाजा। इसी बात पर आदमी को शेर पर भरोसा आ गया। तब उसने शेर को बोला, ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, पर अपना वचन याद रखना। तब वो आदमी पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है। उसके बाद शेर बाहर निकला और अपनी वचन के बारे में तुरंत सब भूल गया। शेर की भूख अब और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने उस आदमी को खाना चाहता था। आदमी रोने लगा। अब उसको एहसास हुआ कि उसने शेर को विश्वास करके बहुत ज़्यादा गलती कर दी। वो परेशान हो गया और अपनी जान बचाने का तरीका सोचने लगा। तब शेर ने सुझाव दिया कि वो उनके आपस के मामले को किसी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेगा। उसी समय वहाँ से एक चालाक लोमड़ी गुजर रहा था, जिसने शेर और आदमी को एक गंभीर परिस्थिति में देखा। तब वो उनके पास गया और कहा, क्या हुआ है दोस्तों? परिस्थिति गंभीर क्यों लग रहा है? तब आदमी ने लोमड़ी को सब कुछ बताया और उसके समस्या का हल निकलने को कहा। लोमड़ी ने सारी बातें सुनकर उन दोनों से कहा, रुको रुको, तुम दोनों की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जो बोल रही हो इसे करके दिखाओ। उसकी बात सुनकर शेर बहुत खुशी से सामने आया, लोमड़ी को दिखाने के लिए कि हुआ क्या था। जल्दी से वो पिंजरे के अंदर चला गया। आदमी ने तब मौका देखकर तुरंत पिंजरे को बंद कर दिया। आदमी और लोमड़ी तब तुरंत वहां से भाग गए। शेर ने फिर से पिंजरे में बंद हो गया।
उसको अपने कर्मों का सबक मिल गया।